नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है भाई साहब। आज पहली बार अपने चैनल पर हार्वेस्टर की वीडियो आ रही है और भाई साहब सबसे बेस्ट क्वालिटी का हार्वेस्टर आपके लिए लेके आए हुए हैं। क्योंकि भैया अगर कुछ देना है तो भाई साहब ऐसा दो कि तड़कता भड़कता और भाई साहब धमाका ऐसा हो कि भैया लोग देख के ही कहते हैं कि भाई साहब क्या वीडियो बनाई है सिद्धू भाई आपने। अब बताते हैं भाई साहब, ये हार्वेस्टर की पूरी जानकारी देंगे, कितनी हार्वेस्टर की इस पर सब्सिडी, क्या प्राइस आने वाली है, क्या सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, कितना इसका कटर बार है, कितने क्विंटल का इसका ग्रेन टैंक आपको देखने को मिलेगा, कितने हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलता है, किस कंपनी का इंजन देखने को मिलेगा। भैया इंजन पर स्पेशली फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपको लोकल इंजन नहीं देखने को मिलता। ऑल ओवर वर्ल्ड जो बेस्ट cummins का इंजन आपको देखा होगा बड़े बड़े ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है, पर ट्रक का इंजन अगर हार्वेस्टर में रख दिया तो भैया क्या क्वालिटी और क्या कहने। तो भाई साहब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं भैया इसके नेक्स्ट लेवल हार्वेस्टर के बारे में। तो किसान भैया अब बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं आपको कि भाई साहब इसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल लगाई गई हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब ये बाहर से जो कि कंबाइन हार्वेस्टर जो कि आउट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर होकर भारत के अंदर आती है। तो भाई साहब अपन बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग कि थ्रेशर में सबसे जो हार्वेस्टर है उसमें सबसे स्टार्टिंग और सबसे जो महत्वपूर्ण काम जो करता है वो करता है भैया आपका फीडर सिस्टम, कटर बार और उसकी थ्रेशर। तो सबसे पहले अपन फीडर सिस्टम की बात करेंगे तो भाई साहब आपको जो नॉर्मल इंडिया में जो फीडर सिस्टम देखने को मिलते हैं वो मतलब ऐसे नहीं मिलते हैं। मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा कि हमारे थ्रेशर में ये है, फीडर सिस्टम ऐसा है। पर यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब इसकी जो लोहे की क्वालिटी है, आप देख सकते हो एक सीज़न मशीन चली हुई है, उसके बाद पत्तियों की जो क्वालिटी है भाई साहब अभी भी जस की तस रखी हुई है। तो इससे पता चलता है कि भैया आपका फीडर सिस्टम आपको हर साल नहीं उतारना पड़ेगा। जो फीडर सिस्टम हमारे यहाँ हर सीज़न, हर गेहूं के सीज़न में भी उतार के उसको पूरा चेकर चादर उसकी जो फीडर सिस्टम उसकी पूरी सर्विस करनी पड़ती है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 सीज़न ये कर लगा चुकी है, एक धान का और आपका एक गर्मी का जो गेहूं का सीज़न है उसको लगा के उसके बाद ये मशीन खड़ी हुई है। आप इसके दांते वगैरह देख सकते हो प्रॉपर, मतलब लोहे की क्वालिटी ही अलग होती है भाई साहब। आप लोहे की क्वालिटी देखो कितनी शानदार लगाई गई है इसमें, और जो लोहे के जो क्वालिटी है वो आपकी टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलेगी। साथ में फीडर सिस्टम इसका नॉर्मली जो कंबाइन होती है उससे थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पर एक जो फीडर सिस्टम उतारने की जो प्रोसेस होती है किसी भी हार्वेस्टर में, उसमें आपको जो है ना ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ती है। मतलब फीडर सिस्टम अगर आपको उतारना है तो उसमें आपको पत्तियाँ वेल्ड करवानी पड़ती हैं, कहीं कुछ करवाना पड़ता है। पर इसमें न्यू हॉलैंड ने सारा कुछ सिस्टम आपको लगा के दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो जो आपका थ्रेशर ड्रम फंसाने के लिए सिस्टम दिया होता है ना, इसमें आप ट्रैक्टर की टो हुक है या आपकी जो लिफ्ट है उसको आप अटैच करके इसको आप आसानी से उतार सकते हो मात्र कुछ नटों की मदद से। यहाँ देख सकते हो इसकी जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर सिर्फ हैंगिंग सिस्टम पे लगा हुआ है, मतलब सिर्फ रखा हुआ है। मतलब कि आपको उतारना है तो आप ट्रैक्टर की लिफ्ट को जैसे ही आप उठाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको जो है कि जो फीडर सिस्टम है उसमें भी आपको जगह जगह पर जो है कि प्रेस बेरिंग देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या होता है भाई साहब अगर फीडर सिस्टम कभी चोक होता है तो पत्थर वगैरह आता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, आपका थ्रेशर ड्रम जो होती है उसको चोक नहीं करेगा, उसमें आपको टूट फूट देखने को नहीं मिलेगी। आपका पत्थर जो कि यहीं रुक जाएगा, आपका पूरा फीडर सिस्टम जो उसको चोक कर देगा प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करें इसके जैक्स वगैरह की तो आपको डबल जैक देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड, यहाँ पर देख सकते हो। साथ में यहाँ पर अपन बात करें इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, आपको जैक अगर लंबे समय तक हार्वेस्टर आपका खड़ा करना है तो भाई साहब उसको आप यहाँ पर जो कि कवर दिया हुआ है जिससे कि आपका जो जैक है वो पूरा सीज हो जाता है। मतलब उसमें आपको मूवमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आपका कोई भी बंदा आपका जो कि ऊपर से उसका एडजस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा हो, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पे अपन बात करें इसका जो थ्रेशर का क्लच है भैया, यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ये थ्रेशर का फीडर का क्लच है। यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंग लगे हुए हैं प्रॉपर, और जैसे ही आपका फीडर सिस्टम चोक होता है ना तो यहाँ से ये जो स्प्रिंग है वो लूज हो जाता है, मतलब कि दब जाता है। तो क्या होता है आपका जो फीडर सिस्टम है वो प्रॉपर एक तरीके से मतलब रुक ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि माल जो है कि पत्थर वगैरह है या माल है जो ज़्यादा माल आ गया, गीला माल आ गया तो वो थ्रेशर को चोक नहीं करेगा, आपका फीडर सिस्टम से रिवर्स हो जाएगा, वापस आप निकाल भी सकते हो उसको। साथ ही भाई साहब भारत के अंदर ये जो हॉलैंड का जो T5.30 मॉडल का जो हार्वेस्टर है भाई साहब, इसमें आपको जो है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सी कंपनियां अभी डबल थ्रेशर बनाने का काम चालू किया है उनने, पर काफ़ी लंबे समय से न्यू हॉलैंड इस चीज़ को अपने हार्वेस्टर्स में यूज़ कर रहा है। डबल थ्रेशर सिस्टम आपको दिखाते हैं भाई साहब, इसमें डबल थ्रेशर सिस्टम जो किस तरीके से लगाए गए। यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब आप
एक थ्रेशर सिस्टम आपका यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें से ये टाकी है, इसमें आप खोल के लगा देख सकते हो। साथ में दूसरी टाकी हम आपको खोल के दिखाते हैं, एक जो है कि थ्रेशर सिस्टम वो यहाँ पर लगाया गया है। अब बात करते हैं भैया इनकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरीके से सेटिंग आप करोगे इसकी। तो सेटिंग भाई साहब आपकी पूरी बाहर से होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा जो कि सिस्टम पूरा हार्वेस्टर का खोल के बगराना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। थ्रेशर की जितने भी चक्कर हैं, उसकी मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। साथ में थ्रेशर में कितने राउंड बन रहे हैं, इसका राउंड वगैरह आपकी कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे, तो उसमें आपको यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है, जिससे आपके मीटर पर ही पता चलता रहता है कि आपके थ्रेशर में प्रॉपर राउंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर राउंड कम बनेंगे तो भाई साहब आपकी जो हार्वेस्टर में जो माल निकालने की सफाई है या फिर क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो उसको निगरानी रखने के लिए मीटर पर ही आपको सारी चीज़ें जो कि दे दी जाती हैं। साथ में भारत के अंदर जितनी भी कंबाइंस आ रही हैं भाई साहब, वो आपको फ्लैट पट्टे के साथ मिलती हैं, मतलब कि आपका एक पूरा प्रॉपर पट्टा होता है, उस पर काम करती हैं। और वो पट्टे क्या होते हैं, कई बार स्लिप हो जाते हैं ओवरलोड पर, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो हार्वेस्टर की जो पट्टे भी ख़राब होते हैं पहली बात, तो साथ में पुल्ली भी ख़राब होती है। तो कंपनी ने जो है कि बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको बेल्ट सिस्टम दिया जाता है। ये पुल्ली जो है कि आपकी प्रॉपर सारी चीज़ों को ड्राइव करने वाली है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो 3 आपको जो है कि पुल्ली पर जो कि कटिंग देखने को मिलती है, मतलब कि आपका जो राउंड वगैरह है प्रॉपर आपके बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है पूरे हार्वेस्टर को। और बात करें यहाँ पर अपन बात करें भाई साहब, ये जो आपका प्रेशर वाली जो प्लेट्स हैं, जो जिससे आपकी क्लच प्लेट और ट्रांसमिशन में पावर जानी है, उस पुल्ली को भी आपको जो कि हाइड्रोलिकली एडजस्टेड है, यहाँ पर देख सकते हो। और नॉर्मली कंपनी में अपन ने देखा होगा भाई साहब, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया जाता है, ये नट के सिस्टम नहीं दिया होता किसी भी कहीं पर भी। तो नट का सिस्टम सिर्फ आपको न्यू हॉलैंड की इस कंबाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको प्रिसीजन कंट्रोल चाहिए है। तो कंपनी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से कैसे एडजस्टमेंट किया जा सके, उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अपन को जो कि प्रोसीजन कंट्रोल आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बारीक चूड़ी दी हुई है, मतलब आप 0.mm में भी आप अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। साथ में यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब, इसका जो थ्रेशर की जो स्लिप क्लच है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये स्लिप क्लच जो बेल्ट्स वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ में आपका विनोइंग फैन जो आपको चलाना है, जो हार्वेस्टर में चलेगा, यहाँ पर जो पंखा जिसमें आपको उड़ानी होगी, जिसमें माल साफ आएगा आपका, उसको चलाने के लिए भी काफ़ी जो कि हैवी बेल्ट दिया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ग्रिप्ड बेल्ट दिया जाता है, जो कि आपकी क्लच प्लेट को जो है कि चलाने वाला है। यहाँ देख सकते हो प्रॉपर ग्रिपिंग वाला आपका जो बेल्ट है वो दिया जाता है, जिससे कि आपका ट्रांसमिशन, क्लच प्लेट और बाकी सारी चीज़ें, गियरबॉक्स, बाकी सारी चीज़ें आपकी ड्राइव होंगी। साथ में यहाँ पर बात करूँ भाई साहब, ये जो हार्वेस्टर है इसमें आपको काफ़ी बड़ा साइज़ का CNH का क्लच दिया जाता है। और गियरबॉक्स देखो भाई साहब, आप गियरबॉक्स ऑल ओवर इंडिया मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब सबसे बड़ा गियरबॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और भाई साहब इसकी एक खास बात बताऊँ, हमारे जो इंडिया में जब चलती हैं ना भाई साहब हार्वेस्टर रोड पर जब निकलती हैं तो उनको गुनगुनाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो वो चीज़ भाई साहब को कहीं ना कहीं एक तो ड्राइवर को भी आपकी जो है कि डिस्टर्बिंग करती हैं, साथ में क्लच प्लेट का जो वियर एंड टियर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आवाज़ की वजह से। तो उसको रोकने के लिए, उसको क्लियर आउट करने के लिए यहाँ पर न्यू हॉलैंड ने आपको जो है कि स्पेशल क्लच बना के दिया हुआ है, जिससे होता क्या है कि आपका जो प्रॉपर क्लच प्लेट सिस्टम है वो आवाज़ नहीं करेगा और बड़ी आसानी से जो कि ऑपरेट होता रहता है। साथ में जितना भी इसमें सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रॉनिक रखा गया है। साथ में इसका जो साइड वाला बार है, ये जो है वो आपका जो है कि प्रॉपर इस तरीके से लगाया गया है कि हाइड्रोलिक सॉकअप के साथ जो कि आता है। यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोलिक सॉकअप लगाया गया है। आप इसको बंद भी कर सकते हो और आपको अगर वो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आपका जो है ना, यहाँ से आप जो सिस्टम है वो ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से आपकी कंबाइन जो कि प्रॉपर कवर हो जाती है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर विनोइंग फ़ैन की और बाकी सारी चीज़ों की। तो आपको यहाँ पर जो विनोइंग फ़ैन का सिस्टम है वो प्रॉपर आपका यहाँ पर ऑपरेशन के साथ देखने को मिल जाता है। साथ में आपको जो बैटरी बॉक्स है वो इस तरफ देखने को मिल जाएगा। पीछे टायरों की बात करूँ तो कंपनी के हिसाब से, आप एजेंसी के हिसाब से टायर की जो कंपनी दे रही है वही बेस्ट रहेंगे। फिलहाल में यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन BKT कंपनी के 916 के टायर देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर अपन बात करें इस हार्वेस्टर में ग्रेन टैंक कैपेसिटी की, तो ग्रेन टैंक कैपेसिटी भाई साहब आपकी 25 से 26 कुंटल जो माल है इसके ग्रेन टैंक में आपका निकल के आता है। साथ में अपन बात करें इसके अगले टायरों की तो 18-430 का अगला टायर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो भाई साहब, ये 18-430 का टायर देखने को आपको मिल जाता है।
साथ में यहाँ पर अपन बात करें ऑपरेशन की, तो यहाँ पर जो ऊपर जाने के लिए जो पौड़ियाँ बनाई गई हैं वो किस तरीके से दी जाती हैं, तो अपन आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई साहब इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से भाई साहब अपन बात करें तो सबसे पहले सबसे जो स्पेशल बात है, यहाँ पर जितनी भी आपको एसेसरीज बाकी सारी चीज़ें हैं पूरी पावर्ड देखने को मिलती है। मतलब कि आपका जो सीट है वो फुल्ली आपकी एयर सस्पेंशन टाइप देखने को मिल जाती है, जिससे होता क्या है कि ड्राइवर को जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। साथ में यहाँ अपन बात करें, यहाँ पर जो ऑयल मस डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक फ्लूइड है ना वो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। साथ में भाई साहब इसमें आपको जो है कि सीट जो है प्रॉपर एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी दोनों साइड से, है ना, आगे भी पीछे भी। स्टीयरिंग आपको जो है कि न्यू हॉलैंड में जो ट्रैक्टरों में आता है ना लगभग उसी तरीके का आता है, पर थोड़ा सा जो बदलाव है लोगो वगैरह में न्यू हॉलैंड के उनमें चेंज कर दिया जाता है। चेंज आपका काफ़ी ज़्यादा जो कि देखने को आपको मिलेगा। इस तरफ आपका जो क्लच है वो देखने को मिल जाता है, इस तरफ आपके ऑयल मस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, इस तरफ जो आपके 3 लीवर देखने को मिलते हैं, इसमें आप अपनी इस तरफ जो आपका भाई साहब ये जो थ्रेशर ड्रम है, आपकी जो हार्वेस्टर की स्पीड है उसको हाई लो करने का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो हेडर है, आप जो ऐसे हार्वेस्टर को ऑपरेट करने वाले हैं तो उसको आपको जो है कि आपकी हेडर है, आपकी जो कटर बार है उसको उसकी हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। साथ में इसकी जो रील है, कई किसान भाई ऐसे होते हैं जैसे कि सरसों वगैरह होती है या फिर बहुत सारी ऐसी फसलें होती है जो हाइटेड होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि भाई साहब आपकी जो रील की हाइट है उसको कम और ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर लीवर दिया हुआ है। मतलब आपको बाहर से कहीं भी किसी भी चीज़ को ऑपरेट नहीं करना है और आपका ऑपरेशन मैनुअल ऑलमोस्ट हर जगह का यहीं पर दिया गया है। अब बात करते हैं इस हार्वेस्टर में सबसे खास बात, ऑल ओवर इंडिया ऐसे फीचर्स ऐसे किसी भी हार्वेस्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला भाई साहब आपकी जो रील की स्पीड है, हाइट को तो एडजस्ट आपने इस लीवर से कर लिया, आपकी जो स्पीड है रील की, जैसे कि आपकी सरसों वगैरह है वो उसमें रील की स्पीड जितनी कम होगी माल की सफाई उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि सरसों एक ऐसी होती है कि थोड़ी सी भी उसको अगर ज़्यादा हाई स्पीड से आपने चला दिया तो वो पूरी जो ज़मीन में झड़ जाती है। तो उसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए प्रॉपर एक बटन दी हुई है जिससे कि आप अपनी रील की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो। साथ में इसकी अपन बात करें थ्रेशर ड्रम की स्पीड को आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इस बटन के माध्यम से भी आप प्रॉपर कर पाओगे। बाकी सारी आपको लाइट हॉर्न वगैरह के कंट्रोल्स जो कि प्रॉपर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट भी दिया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको हाई और लो का जो है कि आपको रेंज लीवर दिया जाता है, जिससे कि आप अपने हार्वेस्टर को हाई गियर और लो गियर दो स्पीड्स में आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। साथ में मेन गियर लीवर की बात करूं तो आपका जो ट्रैक्टर वाला गियर बॉक्स है वो तो नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा हैवी गियर बॉक्स होता है। ये यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 जो मेन जो गियर बॉक्स है आपका मेन गियर लीवर है उसमें 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, मतलब कि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गियर बॉक्स आपको टोटल देखने को आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये भी किसी चीज़ का लीवर दिया हुआ है। जो भी किसान भाई हार्वेस्टर चलाते हैं या न्यू हॉलैंड का अगर आपके पास हार्वेस्टर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लीवर किस चीज़ का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है भैया, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस तरफ। तो भाई साहब आपको जो है कि यहाँ पर एक पार्किंग का हैंड ब्रेक सिस्टम दिया जाता है, जिससे कि आप अपने हार्वेस्टर को जो कि पार्क कर सकते हो, ब्रेक लॉक कर सकते हो, ब्रेक लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। साथ में इस तरफ आपको 3 लीवर दिए जाते हैं, जिसमें आपको जो कि स्टिकर के माध्यम से आपको दर्शाया जाता है कि ये लीवर्स किस किस चीज़ के काम की आ जाते हैं। तो पहला ये जो लीवर है भाई साहब, आपकी जो रील है उसको चालू करने के लिए, जो आपका कटर बार है उसको चालू करने के लिए ये पहला लीवर यूज़ होता है। दूसरा लीवर आपका जो थ्रेशर ड्रम है, बाकी सारी चीज़ें जो थ्रेशर जिससे माल आपका गहना है वो इससे आपका ऑपरेट हो जाएगा। साथ में अगर आपका टैंक फुल हो चुका है उसको खाली करना है तो वो लीवर इसके माध्यम से आप जो कि खाली कर पाओगे। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, न्यू हॉलैंड कंपनी भाई साहब अगर इंटरनेशनल कंपनी कोई कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो भाई साहब वो कुछ ना कुछ सेफ्टी का भी ध्यान प्रॉपर रखती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो 2 बड़े आपको यहाँ पर दोनों साइड जो है कि आपको आईने देखने को मिलते हैं, एक इस तरफ देखने को मिल जाएगा और एक इस तरफ देखने को मिल जाता है। साथ में वर्किंग लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 और ये 4, ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 तो आपको जो है कि यहाँ पे दिए होते हैं। साथ में 1 2 लाइट्स आपकी जो कि फेंडर में यहाँ पर सामने भी लगा के दे दी जाती हैं, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी जो है कि आपको प्रॉपर देखने को
मिल जाएगी। साथ में भाई साहब यहाँ पर अपन बात करें ग्रेन टैंक की, तो ग्रेन टैंक में आपको निगरानी वगैरह रखना है तो प्रॉपर आप यहाँ से इस गिलास के माध्यम से रख सकते हो। साथ में आपको अगर खड़े होकर भी देखना है, प्रॉपर इसको खोल के देखना है, तो ग्रेन टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें बर्मा सिस्टम वाला, आपको यहाँ पर ग्रेन टैंक देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ा ग्रेन टैंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा। और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 25 से 26 क्विंटल इसमें आपको माल देखने को मिल जाता है। साथ में साइड में जो वर्किंग, अगर आप रात में काम कर रहे हो तो टैंक को खाली करते समय ट्रॉली पर प्रॉपर लाइट रहे, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक लाइट प्रॉपर दे दी जाती है। साथ में यहाँ पे आपको बताएं, ये जो मॉडल है ये आपका TC 5.30 RN मॉडल है। ये RN मॉडल में थोड़ा सा ये छोटा मॉडल है। इससे ऊपर अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें आपको एक मॉडल और देखने को मिल जाता है जिसका नाम आता है भाई साहब स्टार। आपका जो हार्वेस्टर है 5.30 स्टार, तो इसमें आपको एक जो मॉडल है वो और देखने को मिलता है हार्वेस्टर का, न्यू हॉलैंड 5.30 स्मार्ट में बहुत सारे फीचर्स जो कि एडवांस दिए होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाता है, जैसे कि थ्रेसर ड्रम की बेल्ट्स वगैरह टाइट करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें प्रॉपर अपने तरीके से आप इसमें स्मार्ट कर सकते हो। साथ में इंजन की बात करें तो भैया इसमें आपको 130 HP का इंजन देखने को मिलता है। लाइटिंग वगैरह की बात करूं तो यहाँ से आप प्रॉपर लाइटिंग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग सेटअप जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाई साहब आज अपने पास जो है कि किसान भाई के जो हार्वेस्टर हैं वो 2 रखे हुए हैं, मतलब प्रॉपर किसान भाई बड़े लेवल पर काम करता है और काफ़ी लंबा जो कारोबार इनका है। अपन बात करते हैं भाई इसका, ऊपर चलते हैं और भाई साहब इसका इंजन का क्या कैसा है वो सारी चीज़ देखते हैं। किस कंपनी का आपको इंजन देखने को मिलता है, कितने हॉर्स पावर का, कितनी बैकअप टॉर्क लगाता है, क्या सारी चीज़ें हैं वो अपन हार्वेस्टर के ऊपर चल के देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे अपन कंपनी ने जो कि सेफ्टी के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। 1 कुंटल 20 किलो तक का इस फर्श पर आप लोड डाल सकते हो, मतलब 1 कुंटल 20 किलो के ऊपर का आदमी भैया यहाँ पर मत चढ़ना, वरना सीधा आप टैंक के अंदर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब, आपको जो भारत के अंदर ये इंजन पूरे हार्वेस्टर कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में आपको किसी भी हार्वेस्टर में ये देखने को नहीं मिलता है। ये भाई साहब 130 HP का इंजन है और वो कि क्यूमेंस कंपनी का है, जो कि 24 वेल्व के साथ आता है। तो अपन बात करें भाई साहब 24 वेल्व, तो मतलब 4 वेल्व एक पिस्टन के अंदर काम करते हैं, मतलब 2 आपके जो है कि फ्यूल को डालने के और 2 आपके जो है कि जो स्पार्क प्लग है उसको काम करने के लिए कर देते हैं। तो एयर मिक्सचर और आपका जो फ्यूल मिक्सचर है वो बहुत ही शानदार इसमें बनता है, जिससे कि आपकी फ्यूल की जो कैपेसिटी है खाने की बहुत ही अच्छी हो जाती है और जो बैकअप टॉर्क वगैरह आपको देखने को मिलेगी वो बहुत शानदार देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे हम बात करें भाई साहब, इसमें आपको इनलाइन पंप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इनलाइन पंप देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट जो ट्रैम 3 इंजन है ना वो लगाया गया है इसमें, मतलब ट्रैम 4 वाला इंजन नहीं है इसमें, ये ट्रैम 3 वाला इंजन है। आपको आप बोल रहे हो कि भैया इतनी बड़ी मशीन है, 2024 के अंदर आपने वीडियो बनाया है, ये ट्रैम 3 क्यों है? ये भैया मशीन बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी और जो किसान भाई हैं उसको बहुत पहले ले चुके थे, तो ट्रैम 3 में इनको इंजन ये मिल गया। वरना आज की डेट में आपको CIDI इंजन ही देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन। वो आपको ऑल ओवर इंडस्ट्री जितनी भी हार्वेस्टर कंपनियां हैं वो सारी लगा के दे रही हैं। कोई पोलैंड कंपनी का देता है, कोई अशोक लेलैंड कंपनी का, तो कोई आइसर कंपनी का, पर यहाँ पर न्यू हॉलैंड कंपनी आपको कमिंस कंपनी का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ में अपन बात करें 6 सिलेंडर का इंजन है भाई साहब, हॉलसेट कंपनी की आपको यहाँ पर टर्बो देखने को मिल जाती है। इसके जो फैन सिस्टम, इसका रेडिएटर सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया। ऑटो एयर क्लीनर आपको देखने को इस तरफ मिल जाएगा, जो कि आज की डेट में भारत की जितनी भी हार्वेस्टर इंडस्ट्री है धीरे धीरे ये चीज़ कॉमन होती जा रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियों से जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है वो आपको करते हुए देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर जो रेडिएटर का फैन है वो फैन भैया आपका पूरा फोल्ड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जॉन डियर के ट्रैक्टर में आया हुआ है, आपका जो फैन है वो उल्टी हवा भी मार देता है। एक तो हवा खींचता है अपने अंदर, अगर आप उसका लीवर प्रेस करते हो तो वो हवा को दूसरी तरफ मारने लगता है। तो वो वाला सिस्टम आपको यहाँ पर देख सकते हो। फैन की जो डिज़ाइनिंग है थोड़ी सी अलग करके रखी गई है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में एयर क्लीनर की बात करूँ तो एयर क्लीनर काफ़ी जो कि हैवी और बड़ी साइज़ का दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अंदर लेता है। और साथ में भैया इसकी जो इंजन दबता है ना, तो बड़ा एयर क्लीनर अगर होता है तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाती हैं। यहाँ पे अपन बात करें एक्सोटेक कंपनी का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे आपके आपका जो है कि प्रॉपर आपका जो है कि कंप्लीट ये हो जाता है। साथ में यहाँ पर बात करें इसको अगर रीसेट करना है ना भाई साहब,
तो आप इसको ना सिर्फ दबाना है, आपको इस तरीके से इसको दबाना है, या देखो प्रेस टू रीसेट, मतलब आपका एयर फिल्टर साफ करना है तो ऑटो एयर क्लीनर के सिस्टम के साथ आता है ये। साथ में जो एग्जॉस्ट है वो भाई साहब आपको नॉर्मल टाइप देखने को मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि आपका ट्रैक्टर टाइप का जो साइलेंसर होता है ना वैसा साइलेंसर दिया हुआ, मतलब बहुत बड़ा साइलेंसर नहीं है इसके अंदर, पर भाई साहब पावर के मामले में आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पावर लगाता है। ऑलमोस्ट 130 HP का इंजन है भाई साहब, ये हल्का फुल्की पावर तो लगाने वाला ऐसी चीज़ है नहीं। साथ में इस तरफ हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको अगर डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 300 लीटर का डीजल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर कोई किसान भाई साहब लंबे समय तक हार्वेस्टर को ऑपरेट करना चाहता है, यहाँ से आप जो है कि प्रॉपर जो है कि आप यहाँ से ऑपरेट भी कर पाओगे, डीजल वगैरह भरना है तो वो चीज़ आप कर पाओगे। साथ में भारत में जितनी भी कंपनियां हैं ना भैया, वो कंपनियां क्या करती हैं, डीजल टैंक जो है ना हार्वेस्टर के ऊपर लगा के देती हैं। तो क्या होता है, समस्या बहुत ज़्यादा आती है, डीजल को ऊपर चढ़ाना होता है पहले, और फिर उसको जो है कि प्रॉपर आपका जो है कि डीजल टैंक को ऊपर चढ़ा के फिर उसमें डीजल डालो, तो वो समस्या भाई साहब डीजल टैंक को ही चढ़ाना बहुत मशक्क़त का काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो निराकरण है वो न्यू हॉलैंड ने किया हुआ है, डीजल टैंक नीचे ही दे दिया, मतलब कि आपको ज़्यादा ऊंची हाइट पर नहीं ले जाना डीजल को, सीधा वहीं से आप जो है कि ऑपरेट कर पाओगे बड़ी आसानी से, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें इस तरफ तो भाई साहब आपको यहाँ पर प्रॉपर प्लेट देखने को मिलती है, मेड इन इंडिया कंपनी है ये भाई साहब। यहाँ पर बात करूँ 182 ग्राम्स पर HP की आपको यहाँ पर SFC वैल्यू देखने को मिलती है। और भाई साहब पावर के मामले में बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो है कि थोड़ी चीज़ों को गड़बड़ा के लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इंजन वगैरह की बात करें तो वो आपको यहाँ पे 126 HP देखने को मिलता है, पर अगर इसको पूरी आउटपुट पर पूरे RPM पे चलाया जाए तो 130 HP तक की पावर जो है कि निकाल के देता है। यहाँ पे कंपनी ने इंजन देखा मिला हुआ है आपका क्यूमिंस कंपनी का B5.93 9131 जो मॉडल इसका दिया हुआ है, जो कि 131 हॉर्स पावर जो कि प्रोड्यूस करता है, मतलब कि 57.9 किलोवाट की पूरी पावर ये प्रोड्यूस कर पाएगा। साथ में इसको मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। साथ ही भारत के अंदर अगर प्रोडक्ट जो कि आपका लॉन्च किया गया है तो भाई साहब बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको न्यू हॉलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब, अगर आपको जो फ्लैट पट्टे वगैरह की अगर एडजस्टमेंट करनी है, रेडिएटर सिस्टम की माल वगैरह की सफाई की अगर काम करना है, तो थ्रेशर की जो मोटर है वो यहाँ पर लगाई गई है, जो कि इटली मेड है भैया। ये इटली मेड मोटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मतलब नॉर्मली इंडिया से सामान लेनी नहीं भैया, क्वालिटी अगर रखनी है तो इंडिया से सामान कंपनी लेती ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है QSLV इटालिया, मतलब कि पूरी इटली से ये जो सेंसर है वो पूरा बन के आता है। फिर यहाँ पर जो अपने हार्वेस्टर के अंदर भारत के अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि बाहर की टेक्नोलॉजी अगर भारत के अंदर आ रही है तो भाई साहब कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जरूर आती है। साथ में यहाँ पर दोनों साइड आपको पल्ले जो है कि प्रॉपर सेटअप के साथ देखने को मिलते हैं, बेल्ट वगैरह इस तरफ आप देख सकते हो। यहाँ पे अपन बात करें ब्लोअर फैन आपको 2 जगह से जो कि एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। साथ में डीजल फिल्टर आपको यहाँ पर सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अपन बात करें इसकी जो एयर फैन, जो एयर आपको हवा वगैरह मारनी है, कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। साथ में डीजल टैंक की अब बात करते हैं, यहाँ से देखो भाई साहब डीजल टैंक कितना नीचे रखा गया है, मतलब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर चढ़ा पाओगे, तो वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपकी हो जाएंगी। साथ में पिछला जो एक्सल है वो भाई साहब बहुत हैवी दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा हैवी जो कि आपको रियर एक्सल दे दिया जाता है। साथ में पिछले हिस्से की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखो पीछे एक लाइट भी दे दी जाती है, जिससे आप रात वगैरह में प्रॉपर जो है कि आप काम कर पाओगे। साथ में यहाँ पे आपको जो कि बजर सिस्टम भी दिया जाता है, लाइट्स वगैरह जो प्रॉपर आपका ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पे बजर सिस्टम आपको प्रॉपर दिया जाता है। नेक्स्ट वाली कंबाइन हार्वेस्टर में जो कि अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे। साथ में आप बात करते हैं इसके अगले एक्सल के बारे में, तो अगला एक्सल जो है ना भैया आपका यहाँ पर आपको जो है कि हब रिएक्शन टाइप देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो हमारे जो इंडिया में जो हार्वेस्टर होते हैं उनमें क्या होता है कि भैया कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। साथ में यहाँ पर जो झरने हैं, इनकी जो सेटिंग है वो भैया आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से आप इनकी सेटिंग को चेंज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बड़ी आसानी से इनकी सेटिंग्स को जो कि माल की जो हवा निकालने की क्षमता है उनको आप सेट कर पाओगे अपने हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये स्टॉप वॉकर आपको यहाँ पर 5 देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 5 स्ट्रो वॉकर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर 5 स्ट्रो वॉकर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बॉडी के एज का जो सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाने के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर एक जो कि 2 क्रॉस में आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को
मिल जाएगी। साथ में आपका जो हेडर है, आपकी जो कटर बार है, आप रात में अगर उसको लेके जा रहे हो, कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉपर हिच और उसमें आपको कनेक्टिंग के लिए आपको एक सॉकेट दिया जाता है, जिससे कि उसमें आप लाइट ऑपरेट कर पाओगे। साथ में यहाँ पर आपको जो एक प्रॉपर जो कि टूल बॉक्स भी दे दिया जाता है। साथ ही भैया यहाँ पर अपन बात करें, ये जो फ्रंट एक्सल आप मैं दिखाने वाला हूँ, ये एक्सल देखिए आप, भारत के अंदर ऐसी कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर है जो इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है कि आपको फ्रंट एक्सल देती है? कोई भी कंबाइन ऐसी नहीं देती है। तो ये चीज़ है भैया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भैया जी को जानते ही होंगे, बड़े यूट्यूबर, तो भाई साहब वीडियो को लाइक ज़रूर करो। जय जवान जय किसान। तो भाई साहब यहाँ पर हम बात करें कटर बार की, तो भैया आपको 15 फुट का कटर बार देखने को मिल जाता है। और जो कटर बार है उसका भी मॉडल भैया 50-15 रखा गया है। मतलब बाहर की अगर आप कंबाइन लोगे ना, तो नॉर्मल कंबाइन में तो आपको कटर बार बोल देते हैं कि ये 14 फुट का है, बताना पड़ता है। पर बाहर की कंपनी प्रॉपर मॉडल बनाती है हेडर का। मतलब आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई साहब हमारा कटर बार अब छोटा है, हमको बड़ा चाहिए, 16 फुट, 17 फुट, 18 फुट, और आपकी कंबाइन उसको चला सकती है, तो बड़ी आसानी से आप दूसरा नया मॉडल भी ले सकते हो। अब बात करते हैं भैया कि किसान भाई का क्या रिव्यू है, कैसा, मतलब कितने में ये कंबाइन ली है, सब्सिडी मिली कि नहीं मिली, बाकी सारी चीज़, मतलब आप पूरी फेस टू फेस बात होगी। तो आइए भैया आप सामने आ जाइए थोड़ा। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। पहले तो अपना एक नाम, परिचय और आप कहाँ से हैं और आपने को ये हार्वेस्टर चलाते हुए कितना समय हो गया वो बताएं। मैं अजय पटेल हूँ जी। मैं जबलपुर ज़िले की पाटन तहसील के ग्राम पड़रिया व्यवहारी का निवासी हूँ। बिल्कुल। और मेरे को ये हार्वेस्टर लिए हुए अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। दोनों हार्वेस्टर आपने साथ में ही लिए थे? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपने 1.5 साल के अंदर इससे किस किस तरीके की आपने फसलें निकाल ली, पहले तो ये बताएं। गेहूँ जी, धान, उड़द जी, मूंग की कटाई। अच्छा, उड़द मूंग की, जैसे हमारे यहाँ सबसे बेस्ट मतलब कहते हैं कि भाई सबसे मतलब धान मूंग के बाद सबसे बड़ा जो सीजन होता है वो मूंग उड़द का होता है। तो धान और गेहूं में तो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर दुनिया में हर जगह चल रहा है, और वो मशीनें माल सफाई से निकाल लेती, सेटिंग बन जाती है। मूंग उड़द में कैसी परफॉर्मेंस है? माल सही निकाल रही है? मिट्टी वगैरह तो नहीं आ रही कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मिट्टी बिल्कुल नहीं आती इसमें जी। और माल भी बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है जी। और घंटे पे मूंग उड़द में कितना मतलब एकड़ निकाल लेती हैं, या कैसा क्या इसकी परफॉर्मेंस आती है? लगभग 1 घंटे में 5 से 6 एकड़। 5 से 6 एकड़ मूंग उड़द की मतलब स्पीड से काम करती है प्रॉपर अपना, है ना? और बात करें अभी तक, जैसे अभी तक आपने 1.5 साल हो गया है, तो इसकी क्या कैसी सर्विस कॉस्ट आई है आपकी? मतलब इसकी सर्विसिंग वगैरह आपने कभी तो करवाई होगी अभी 1.5 साल में? अभी तो फ्री सर्विस चल रही थी। अभी फ्री सर्विस कंपनी की तरफ से है, मतलब लेबर चार्ज वगैरह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट्स वगैरह कैसे, सस्ते हैं कि महंगे पड़ रहे हैं थोड़े बहुत? लगभग बराबर ही है, बराबर के आसपास, मतलब एवरेज। हाँ, जो हर कंबाइन का सामान मिलता है उतना ही मिल रहा है। हमारे गांव में और भी गाड़ियां हैं दूसरी कंपनी जी, मतलब उतना ही है, मतलब अलग से कुछ नहीं लग रहा है। मतलब प्रोडक्ट अगर अपन ने ले लिया तो अपन को ये नहीं लग रहा कि यार घाटा है अपन को। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपने जैसे 2 कंबाइन ली हैं, तो आपको क्या सब्सिडी वगैरह आपको देखने को मिली थी इस कंबाइन पे? हाँ, सब्सिडी मिली। सब्सिडी मिली है? कितने % की देखने को मिली थी? 25%। 25% की आपको सब्सिडी देखने को मिला। 75% आपको सिर्फ देना पड़ा, बाकी 25% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिला। तो भैया ये बताओ कि मूंग उड़द का तो आपने बोला 5 एकड़, अब धान और गेहूं में क्या कैसा काम निकालती है ये? धान गेहूं में तो बहुत स्पीड से गाड़ी चलती है। अच्छा। और ये समझ लो धान में लगभग 30 एकड़ जी पर डे अच्छा निकाल लेती है। 10 से 12 घंटे गाड़ी चलती है। अच्छा, 12 से 14 घंटे। हाँ, 12 घंटे 14 घंटे की, मतलब दिन के ऊपर रहता है कैसा क्या चल रहा है। और गेहूं में तो अनलिमिट है। अच्छा, मतलब सीजन गर्मी का रहता है तो उसकी समस्या नहीं आती। बिल्कुल तो बिल्कुल। रात में 9-10 बजे तक गाड़ी चलती है, 11 बजे तक गाड़ी चलती है, 50 एकड़ 55 एकड़ तक निकाल। अच्छा, अब जैसे आपने बोला धान का कि 30 एकड़ निकाल देती है 12, 13, 14 घंटे में, तो जब 12, 13, 14 घंटे इंजन कंटिन्यू काम करता है तो कहीं ना कहीं इंजन गर्म भी बहुत होता है। हाँ। तो गर्म होने पर क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। नॉर्मल इंजन की अपन ने देखी है। नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जी। जैसे कहीं अपन ने देखा यार धान में बहुत लोड पे चलती है गाड़ी, तो गर्म होता है इंजन, तो टेम्परेचर वगैरह तो नहीं उठाता इंजन? नहीं, गर्म तो नहीं हो रहा इंजन कहीं? ये तो कूलेंट सिस्टम है और अभी तो इसमें कोई क्लच का भी प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा,
और दूसरी गाड़ियों में आता है धान के सीजन में, जब ओवरलोड गाड़ी चलती है हाँ, तो प्लेट पे क्लच प्लेट जो है कि बोल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट काम आ ही आ जाता है उसमें। और अपन बात करें तो इसमें आपने जैसे ऑटो एयर क्लीनर में तो कंडक्टर वगैरह तो नहीं लगाना पड़ता होगा इसमें नहीं, ऑलमोस्ट। इसमें नहीं, सिंगल ड्राइवर चला। सिंगल ड्राइवर अगर अकेला चलाना चाहे तो वो भी चला पाएगा। तो प्रॉपर अपन को आप बताइए, सब्सिडी के बाद आपको कंबाइन कितने की पड़ी और कंपनी वालों ने आपको पहला रेट कितने का दिया था, ये बता दीजिए। 28 लाख 28,50,000। ये सब्सिडी मिलने के बाद अपन को इतने देने पड़ेंगे। हाँ, इसके बाद आपको सब्सिडी भी मिली, मतलब और भी कम की पड़ी अपन को हार्वेस्टर, है ना। तो भाई साहब आपको कीमत की जानकारी भी आपको आज की डेट में हो गई है हार्वेस्टरों की। और भैया ये किसान भाई का एक्सपीरियंस था कि भैया कैसी कंबाइन चली, किन किन चीज़ों पर ये इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो भाई साहब वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भैया किसान भाई के लिए एक सैल्यूट मारिएगा, कि दो हार्वेस्टर भाई साहब चलाना हंसी खेल की बात नहीं है ना। जय जवान जय किसान।